वेलकम अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स का जो सेकंड इनटेक है 2021 का, उसकी जो पीएसएल है 31 मई 2021 को पब्लिश हो चुकी है। तो सभी कैंडिडेट ने आई थिंक अब तक अपना जो रिजल्ट है और रैंक है, सभी कैंडिडेट ने क्या है कि अपना रैंक भी देख लिया होगा, अनफिट को हटाकर भी देख लिया होगा और साथ साथ में एब्सेंट को भी हटाकर देख लिया होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी घड़ी होती है सभी कैंडिडेट के लिए, कहीं ना कहीं एक टेंशन भरी वाली बात होती है। जिस कैंडिडेट की जो रैंक होती है बहुत ही बिलो रैंक होती है, और जिस कैंडिडेट की जो रैंक होती है हाई होती है, उस कैंडिडेट के लिए इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, बशर्ते उसका मेडिकल डिस्पोजल फिट होना चाहिए और एब्सेंट नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो आपकी जो कट ऑफ है सेम ही कट ऑफ गई है 43 नंबर, जैसा कि मैं आपको बताता रहा था। आपकी जो कट ऑफ है सेम ही जाएगी। आपका जो रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम के एज आपकी कट ऑफ जाने वाली है, तो ऐसा ही सेम आपको देखने को मिला है। तो आज हम बात करेंगे किस रैंक तक आप सेफ हो, और पिछला क्या सीन था उसी पैटर्न पर आज हम बात करेंगे। देखिए कहीं ना कहीं 4000 प्लस ऐसे कैंडिडेट हो रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ, और सभी कैंडिडेट ने आई थिंक देख भी लिया होगा। तो सभी कैंडिडेट अपने तरीके से एनालिसिस कर रहे होंगे, और सभी कैंडिडेट अपने इस तरीके से ही एनालिसिस करते हैं कि वो अपना इसमें स्थान बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा और आपको बिल्कुल सत्य बताने की कोशिश करूंगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो कुल मिलाकर जो टोटल कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे 144 पेज की यह पीडीएफ आई थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 144 पेज इसमें आए थे। तो कुल मिलाकर जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे, आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं, 5969 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए गए थे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब आपकी पीएसएल रिलीज़ कर दी जाती है तो उसमें आपका अनफिट, फिट और एब्सेंट सभी कैंडिडेट इंक्लूड किए जाते हैं। और जब आपकी एनरोलमेंट लिस्ट आती है तो उसमें आपका क्या होता है कि जो अनफिट होते हैं, एब्सेंट होते हैं, उन कैंडिडेट को वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। और जिस कैंडिडेट का CSV पॉइंट होता है उनके लिए भी मैं बताऊंगा उनको क्या करना है। आप यहाँ से देख सकते हैं देखिए ये तो अनफिट है, खैर इसके लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं, इसको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका जो फिट होंगे और इनका जो पॉइंट है CSV आ रहा होगा, तो इस पर भी बात करेंगे। आप यहाँ से इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर भी देख सकते हैं। जी प्रिंस राठी है, इसकी जो आप यहाँ से रैंक भी देख सकते हैं। इसकी जो सेकंड ASC है इसकी आप यहाँ से देख सकते हैं रैंक आपका 5766 इसकी रैंक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा इस पर भी बात करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जितने भी इंस्ट्रक्शन है सभी कैंडिडेट ने आई थिंक 8 से 10 बार रीड कर लिए होंगे। तो इसका जो देखिए कहीं ना कहीं मैं आपको डिटेल्स में इन पॉइंट्स को पढ़कर नहीं बताऊंगा, केवल शॉर्टली तौर पर बताने की कोशिश करूंगा इनका इफेक्ट क्या पड़ेगा। और उन्होंने साफ साफ इस इंस्ट्रक्शन बता दिया है कैंडिडेट्स के लिए। तो आप यहाँ से फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकते हैं। द प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट इज डिस्प्लेड एज पर द मेरिट पोजीशन ऑफ द कैंडिडेट्स एंड इट इंक्लूड्स मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें साफ साफ बता दिया गया मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट देन द एक्चुअल वैकेंसी। तो जितनी भी आपकी एक्चुअल वैकेंसी, इस पॉइंट को रीड आप समझने की कोशिश करें। और आप देखिए आप यहाँ से ये ईमानदारी वाली बात है, आप यहाँ से इसको एकदम समझने की कोशिश करें। आपका एक्चुअल वैकेंसी से कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट किए गए हैं, इसमें साफ साफ यही बता दिया गया है। और आपकी जो पीएसएल रिलीज़ की जाती है वह रैंक वाइज आपकी पीएसएल रिलीज़ की जाती है। रैंक वाइज इस तरीके से होता है, जिस कैंडिडेट के अधिक नंबर होते हैं उस कैंडिडेट को वरीयता दी जाती है ऊपर आने की। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, और आप यहाँ से ये भी रीड कर सकते हैं। इसमें साफ साफ बता दिया है आपकी जितनी भी एक्चुअल वैकेंसी होने वाली है कहीं ना कहीं उससे अधिक मात्रा में आपके लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। क्यों किए गए हैं इसमें साफ साफ बता दिया है। आपका डिफिशियंसी दैट मे अराइज ऑन द दैट डे ऑफ एनरोलमेंट ड्यू टू एब्सेंटियस मेडिकल अनफिटनेस अनविंगनेस। तो आप यहाँ से इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि आप यदि कोई कैंडिडेट क्या है कि एनरोलमेंट लिस्ट कर दिया जाता है और वह क्या होता है एब्सेंट होता है, यदि उसका मेडिकल अनफिट होता है और अनविलिंगनेस होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो बिहेव है और बिहेव उसका बेकार पाए तो कहीं ना कहीं उस कैंडिडेट को वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। तो क्या है आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, इसमें साफ साफ बता दिया है उसी कंडीशन पर आपको यहाँ से वो ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं इस वजह से अधिक मात्रा में कैंडिडेट उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, जैसा कि पिछली बार से भी होता रहा है। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में साफ साफ बता दिया है आपका जो ऐसा नहीं श्योर नहीं है कि जिस कैंडिडेट का पीएसएल में नाम आ गया है तो यह बिल्कुल श्योर नहीं है कि वह कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। तो सेकंड पॉइंट यह बता दिया गया, क्योंकि आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट है कहीं ना कहीं 1 से 2 नंबर इंक्रीज होने वाली है। आप इस बात को बिल्कुल डेफिनेटली मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ, आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट है 1 से 2 नंबर डेफिनेटली बढ़ने वाली है। और देखिए उनके लिए भी घबराने वाली बात नहीं है, उनके लिए भी मेरे पास एक प्लस पॉइंट है। जिस तरीके से सेकंड इनटेक था 2020 का, देखिए ध्यान से सुने, सेकंड इनटेक था 2020 का, उनकी जो कट ऑफ थी एक्स-रूट की वो 28 नंबर गई थी, और लेकिन वह भी आज ज्वाइनिंग कर रहे हैं। लेकिन उनका जो एनरोलमेंट लिस्ट आया था तो एनरोलमेंट लिस्ट से वह बाहर कर दिए गए थे। आप इसको लगा लो 9 जून को इनका एनरोलमेंट लिस्ट जारी किया गया था, लेकिन उनकी जो पीएसएल आई थी वह 31 मई 2020 को आई थी।
और उनको आज वह ज्वाइनिंग पर हैं, आज अपना ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो किस तरीके से उनका ट्रेनिंग प्रोसेस रहा, क्या सब कुछ रहा, देखिए सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। कहीं ना कहीं जो कोविड-19 पेंडेमिक था उनके लिए प्लस पॉइंट लेकर आया, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी थे उनके लिए नेगेटिव पॉइंट लेकर आया। तो आपके लिए इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अभी तक आपको पता है कि देखिए, जब तक सेकंड आपका जो फर्स्ट इनटेक है 2022 का, उसका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट होगा। कैसे होगा इस पर भी बात करेंगे। तो आज आप मैंने टोटल कैंडिडेट्स आपको बता ही दिए हैं कि 5,969 कुल मिलाकर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं एक्स ग्रुप के लिए। आज हम एक्स ग्रुप की बात करेंगे और कल मैं वाई ग्रुप की वीडियो बनाकर डाल दूंगा। देखिए सभी कैंडिडेट क्या है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश करते हैं, अपना जो कुछ पिछला एक्सपीरियंस होता है उससे सभी कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कुछ पिछला डाटा है, थर्ड पॉइंट ऐड इसमें किया गया है, कहीं ना कहीं इसका कोई इसमें मतलब नहीं है। देखिए इसका आपका जो रिटन एग्जाम है उसकी जो कट ऑफ है और आपका जो PSL उसकी जो कट ऑफ है सेम गई है, तो इसका तीसरे पॉइंट का आई थिंक यहाँ पर कोई मेन इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो आपका एनरोलमेंट लिस्ट पर पड़ेगा, क्योंकि इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया कि जितने भी पॉइंट इसमें बताए गए हैं वह सभी अप्लाई होंगे आपकी एनरोलमेंट लिस्ट पर। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट आपकी जो जारी की जाती है कहीं ना आपका मेरिट पोजीशन पर आधार पर, जिस कैंडिडेट की जो ज़्यादा पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपकी जो वैकेंसी पर डिपेंड करेगा, आपका जो मेडिकल फिटनेस पर भी डिपेंड करेगा, और जिस कैंडिडेट की जो एज है, जिस डेट को जिस तरीके से आपको पता भी होगा 10/7 अर्थात 10 जुलाई टेंटिवली डेट बताई गई है। आपका जो टेंटिवली डेट है 10 जुलाई आपका एनरोलमेंट लिस्ट आने की डेट है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनकी जो एज है 21+ हो रही होगी इस डेट को, क्योंकि आपको पता है कि क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन आता है वह सेकेंड इनटेक 2021 के अकॉर्डिंग आता है, उसी के हिसाब से आपकी एज आती। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं वह उनकी एज नहीं होती, लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन आया था फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए आया था। तो उस वजह से कहीं ना कहीं एज किस तरीके से वेरी करेगी, और जिस कैंडिडेट की 21+ एज हो जाएगी तो उनकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं उस पर भी बात बताऊंगा आपको, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें आपका जो 5वां पॉइंट बताया गया, इसमें 5वें पॉइंट में आपका ज़्यादा कुछ है नहीं, और वहीं आपका जो 6 पॉइंट बताया गया इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपका जो 9 पॉइंट को आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, जिस कैंडिडेट का CSV पॉइंट दिया गया है, वह कैंडिडेट क्या है कि अपना 10 तारीख से पहले जिस भी एसी से आप सेकंड इनटेक आपने दिया था, आपका जो सेकंड फेज़ हुआ था, जिस भी एसी पर आप वहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट्स में जिस भी प्रकार की आपकी गड़बड़ी है तो आप वहाँ पर जमा कर सकते हो। जब आपकी एनरोलमेंट लिस्ट आएगी और यदि आपकी जो रैंक अच्छी है तो आपका एनरोलमेंट लिस्ट कर दिया जाएगा। यदि आप CSV पॉइंट को कहीं ना कहीं इस तरीके से लेते हो कि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसमें साफ साफ बता दिया कि 9वें पॉइंट में कि आपका जो सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन आपका बिल्कुल कैंसिल कर दिए जाओगे यदि आप इग्नोर कर दोगे इस पॉइंट को। और 10वें पॉइंट में साफ साफ बता दिया गया आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट है वो टेंटिवली डेट है इसकी 10 जुलाई है। तो कुल मिलाकर कैंडिडेट मैं आपको बता ही चुका हूँ, आपका अप्रॉक्स 6,000 कैंडिडेट हैं। और जैसा कि जब आपका रिटन एग्ज़ाम की कट ऑफ आई थी, मेरिट लिस्ट आई थी, तो एक कैंडिडेट था प्रवीण, तो उसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था और आई थिंक बहुत सारे कैंडिडेट ने भी देखा भी होगा। उसके जो कुल मिलाकर नंबर थे आई थिंक 61 थे। तो आप यहाँ से देख सकते हो जो फर्स्ट रैंक आई है वो प्रवीण की है, उसके जो नंबर थे 61 थे। तो ये अक्षय कुमार इसके सेकंड पोजीशन है, तो इसका कुछ ना कुछ एक या फिर 2 नंबर या फिर पॉइंट में जो कुछ भी कम होगा ये कुछ अब ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, क्योंकि इनका यहाँ से तो डेफिनेटली श्योर है एनरोलमेंट लिस्ट में नाम आने का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुल मिलाकर अनफिट कैंडिडेट कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट हैं अनफिट। तो आप यहाँ से इसको जैसे ही अनफिट सर्च करोगे तो आपके सामने अनफिट का डाटा निकल कर आ जाएगा। कुल मिलाकर इतने ऐसे कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट हैं जो कि अनफिट हैं। तो आप यहाँ से इसको साफ साफ देख सकते हो कि 1518 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अनफिट हैं। आप यहाँ से देख सकते हो 1518 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अनफिट हैं। आप यहाँ से इसको देख सकते हो इसमें, और उनका जो अनफिट है चाहे वह जिस कैंडिडेट ने मेडिकल दिया हो, और एक अनफिट वाला इसमें यह भी है कि जो कैंडिडेट मेडिकल के दौरान अनुपस्थित था तो उसको भी अनफिट कर दिया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हो 1518 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अनफिट थे। और आप एब्सेंट वाले देखोगे तो आप यहाँ से लगा पाओगे कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट एब्सेंट थे। तो आप यहाँ से देख सकते हो जो एब्सेंट का डाटा भी निकल कर हमारे पास आ जाएगा। तो एब्सेंट और अनफिट, चाहे आपका मेडिकल अनफिट हो चाहे आपका एब्सेंटिया वाला अनफिट हो, वहाँ यहाँ से डेफिनेटली हटने वाली 397 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि एब्सेंट हैं। तो मैं आपको बिल्कुल आपको जोड़कर दिखाऊंगा किस तरीके से टोटल नंबर ऑफ वेट रेंज इनका यहाँ से बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा।
इनको बाहर कर दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनका जो मेडिकल डिस्पोजल आ रहा है वह अनफिट दिखा रहा है, और लेकिन उन कैंडिडेटों को ग्रीन कार्ड मिल चुका है अपने री मेडिकल के दौरान। तो ऐसे भी कहीं ना कहीं 100 अप्रोक्स 100 कैंडिडेट ऐसे भी हैं। तो उनका क्या होगा, और जब आपकी एनरोलमेंट लिस्ट आएगी तो कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट बिल्कुल दिक्कत ना ले। जिन कैंडिडेट को ग्रीन कार्ड मिल चुका है अपने री मेडिकल के दौरान, तो उनको अपडेट कर दिया जाएगा। आपकी जब एनरोलमेंट लिस्ट आएगी तो उसमें आपका फिट में आपका नाम आ जाएगा। आप डेफिनेटली श्योर रहें इस बात को लेकर, यदि आपने री मेडिकल को पास कर लिया है तो। अब आप यहाँ से इस डाटा को समझने की कोशिश करें। कुल मिलाकर जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं एक्स ग्रुप के लिए 5,969 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, जिसमें से आपके 1,518 कुल मिलाकर ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अनफिट हैं, और कुल मिलाकर 397 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि एब्सेंट हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कुल मिलाकर जो आपके शेष कैंडिडेट निकल कर आएंगे वो आपके 4,054 कैंडिडेट निकल कर आ रहे हैं, जो कुल मिलाकर जो फिट हैं बिल्कुल। कुल मिलाकर 4,054 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बिल्कुल फिट हैं। और इसमें से जो CSV यदि आप देखेंगे तो CSV में ज़्यादा खतरा नहीं है, कैंडिडेट चले जाएंगे और कहीं ना कहीं अपना जो पॉइंट है उसको क्लियर करा कर लेकर आ जाएंगे, तो इसमें इतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो CSV में वहीं आपके ज़्यादा इस पर हम बात ध्यान नहीं देंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हो 4,054 कुल मिलाकर कैंडिडेट इसमें तो सभी का। तो आप यहाँ से देख सकते हो, और पिछली बार वैकेंसी कितनी ली गई थी एक्स-रो में, 3,000 से 3,100 के बीच में कुल मिलाकर आपकी वैकेंसी ली गई थी। 3,000 से 3,100 के बीच में आपकी वैकेंसी ली गई थी। तो क्या अचानक आपकी 1,000 वैकेंसी बढ़ जाएंगी? तो ऐसा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हो 4,054 कुल मिलाकर कैंडिडेट बैठ रहे हैं। तो यहाँ से आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट जब पब्लिश की जाएगी सेकेंड इनटेक 2021 के लिए, तो आप इस बात को अपने माइंड में नोट कर लें। डेफिनेटली 1 से 2 नंबर बढ़ने वाली है, क्योंकि 1 से 2 नंबर के बीच में बहुत सारे कैंडिडेट बाहर निकल जाते हैं। आप यहाँ से इस बात को माने, क्योंकि इसमें आपका पॉइंट भी होता है, और पॉइंट 25 पर भी बहुत सारे कैंडिडेट निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं 1 नंबर के बीच में आपका 0.25 वाले भी होते हैं, आपका 0.5 वाले भी होते हैं, 0.75 वाले भी होते हैं, और आपका 1 नंबर वाले भी होते हैं। तो जब आपकी कट ऑफ 1 नंबर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं 4 इसमें पोजीशन है। आप यहाँ से देख सकते हो 4 तरीके के कैंडिडेट हैं जो कि बाहर होंगे। तो 1 नंबर की कट ऑफ बढ़ने का मतलब है आपके 400 से 500 कैंडिडेट आराम से बाहर निकल जाएंगे। तो 1 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी तो पिछली बार कुल मिलाकर 3,000 से 3,100 के मध्य आपकी वैकेंसी ली गई है। तो इस पैटर्न पर देखा जाए तो 1 से 2 नंबर आपकी डेफिनेटली PSL बढ़ जाएगी। और यदि फर्स्ट इनटेक 2022 का एग्ज़ाम आपका जो PSL रिलीज़ की जाएगी 31 अक्टूबर, देखिए इसकी जो PSL है 31 अक्टूबर 2021 को पब्लिश की जानी है। यदि उससे पहले इसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है तो इनको यहाँ से प्लस पॉइंट मिल जाएगा, और जितने भी कैंडिडेट वह चाहे 600 से 700 कैंडिडेट यदि बाहर होंगे तो उनको फर्स्ट इनटेक 2022 में इंक्लूड कर दिया जाएगा। जिस तरीके से सेकंड इनटेक 2022 को स्थान दे दिया गया था, जिस कैंडिडेट के 28 नंबर थे उसका वहाँ से स्थान श्योर हो गया था। तो यही था आपको बताने के लिए। आई थिंक बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो समझ भी चुके होंगे। तो इस बात को आप माइंड में नोट कर लें, 4,000 प्लस कैंडिडेट हैं जो कि बिल्कुल फिट हैं। और ऐसा बिल्कुल यहाँ श्योर नहीं है कि कोई आपसे कहे कि 1,000 वैकेंसी एक साथ बढ़ गई हैं, तो ऐसा नहीं होता है। वहीं आपकी 200 से 250 वैकेंसी तो बढ़ने को देखने को मिलती हैं एक साल में। तो एक साथ 1,000 वैकेंसी आपकी बढ़ेंगी नहीं। टोटल आपकी जो वैकेंसी होंगी 3,100, आप यहाँ से लगा सकते हो कि 3,200 वैकेंसी, 3,200 से 3,400 से ज़्यादा की नहीं होने वाली हैं वैकेंसी आपकी एक्स ग्रुप के लिए। 3,400 से ज़्यादा वैकेंसी नहीं होंगी। लेकिन इनके पास कैंडिडेट कितने बैठ रहे हैं, 600 प्लस कैंडिडेट हैं। तो आपकी 1 से 2 नंबर तो डेफिनेटली कट ऑफ बढ़ने वाली है। जिस कैंडिडेट की जो रैंक है कहीं ना कहीं कम है, अर्थात एक्स में 43 नंबर हैं तो उनकी ही कम होगी, 43 से 44 के मध्य होंगे। तो कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट डार्क जोन में है। और जिस कैंडिडेट के आप यहाँ से लगा सकते हो कि 45 प्लस हैं, तो कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट श्योर उसका सिलेक्शन हो जाना है एनरोलमेंट लिस्ट में। 45 में श्योर बता रहा हूँ 100%। इसका मतलब ये नहीं है कि 44 वाले का नहीं होगा, 43 वाले का नहीं होगा। मैं एक यहाँ से गारंटी वाली बात दिल लेता हूँ कि आपका जो जिस कैंडिडेट के 45 नंबर हैं या फिर इससे अधिक हैं तो उस कैंडिडेट का यहाँ से सिलेक्शन श्योर है। तो यही आपको बताना था। और आखिर 10 जुलाई को सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो जितना भी डाटा था मैंने सब कुछ आपको बता दिया। एक्स ग्रुप का और वाई ग्रुप का मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जय हिंद।